नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। हम जो विषय संबंध होते हैं या जो जिसे हम दशा संबंध कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, कुछ जो जनरल फेज रिलेशन है उनके बारे में भी हमने सवाल हल किए थे। और इस वीडियो में जो सेकंड लेवल का जो फेज रिलेशन होता है, यानी जिसको 22 फेज रिलेशन या कहें या जिसको अभिन्नत फेज रिलेशन कहते हैं, उसके हम क्वेश्चंस हल करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इसके फिर से मैं बेसिक चीज़ें वो आपको मैं बता देता हूँ। यो दशा संबंध होता है जो 22 होता है, ये मतलब जिसको एक दूसरे की जैसे तुलना की जाती है, जैसे स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है या जैसे साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स है। इस तरह के होते हैं, यानी कि जिस फील्ड में इंसान जुड़ा हुआ है या जो वर्क जुड़ा है उससे दूसरे फील्ड की बात अगर की जाए, तो जैसे सिटी कल्चर फॉर रूरल, यानी ग्रामीणों के लिए शहरी कल्चर कैसा रहेगा। तो एक तरीके से दृष्टिकोणात्मक यदि बात की जाए तो वहाँ पर ये संबंध ये होता है, वहाँ पर 22 संबंध ये होता है। दृष्टिकोण दशा संबंध से अभिप्राय किसी एक विषय का विवेचन किसी विशेष दृष्टि से या उद्देश्य से किया जाए, उसे दृष्टिकोणात्मक दशा संबंध कहें या 22 फेज रिलेशन कहते हैं। जैसे साहित्य के लिए भाषा शास्त्र ज्ञान या चिकित्सक के लिए मनोविज्ञान या चिकित्सक के लिए लिटरेचर मान लो। तो जैसे मैं डॉक्टर से उसके लिए लिटरेचर हो, तो ये क्या, जैसे डॉक्टर्स तो अपना मूल काम छोड़ के दूसरे अगर किसी कार्य की या किसी विषय की अगर सोचता है या उसका कार्य करता है, तो वो एक दृष्टिकोणात्मक वो हो जाता है। तो इसमें जिसकी व्याख्या की जा रही है तो वो प्रथम होगा। जैसे मान लो ये डॉक्टर्स है, इसके लिए कुछ अलग चीज हो जैसे लिटरेचर वगैरह, तो उसको पहले रखा जाएगा। तो इसी के संदर्भ में हम सवाल हल करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे कन्फ्यूज भी दूर कर लेते हैं और ये हमारा जो कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। यह है पेट्रियोलॉजी फॉर आर्किटेक्ट। तो इस चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कौन सा आएगा दूसरा, तो इसमें इंग्लिश में है जैसे जो पहले दिया उसको उसी को पहले रखना है और बाद वाले को, जैसे पेट्रियोलॉजी फॉर आर्किटेक्ट तो पेट्रियोलॉजी पहले आ जाएगा। तो पेट्रियोलॉजी का जो कोड है आपको इसमें कॉलन क्लासिफिकेशन में ढूंढना है। ये जो भूविज्ञान का होता है एच, उसमें आपको मिलेगा जियोलॉजी पार्ट में यहाँ से पेट्रियोलॉजी का H2 है, तो हम यहाँ पर H2 एक बार लिख देते हैं। अब हमें चाहिए आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट के लिए हम सीधा डिक्शनरी में ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो कहाँ पे होगा, तो डिक्शनरी में हमें आराम से मिल जाएगा। ये आर्क से है या NA में, यहाँ से ये जो मिलेगा हमें आर्कियोलॉजी है। और हम देखते हैं ये आर्किटेक्चर, तो यहाँ से ये NA है, तो यहाँ पर हम NA लिख देंगे। NA जो आर्किटेक्ट है। अब इनको जोड़ने के लिए हम वापस इसमें किस में जाएंगे, टेबल में जाएंगे। तो ये 22 है, ये दो विषयों के बीच में नहीं है और दो विषयों के दो पक्षों के बीच में, तो यहाँ पर के आएगा तो ओ के जुड़ जाएगा इसमें। तो आप लिखेंगे H2O के और NA। अगला टेक्स्ट फॉर केमिस्ट। तो
तो ये दो विषयों के, एक मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का है। तो दो विषयों के बीच में, तो ये बी आएगा। तो मैथमेटिक्स के जो कोड है वो कैपिटल बी है, छोटा ओ, फिर ये छोटी बी, और फिर ये केमिस्ट्री के ई। ह्यूमन एनाटॉमी फॉर फिजियोलॉजिस्ट। अब इसमें पहले ये ह्यूमन एनाटॉमी है, तो इसके वर्गांक निकालेंगे। ये बायोलॉजी में हम जाएंगे। इसकी एनर्जी पार्ट में मिलेगा। ये मॉर्फोलॉजी को ही एनाटॉमी कहते हैं, और ये फिजियोलॉजी ई G:2 और G:3 है। ये G:2 G:3 है। अब ये दो पक्षों के बीच में है, तो हम टेबल में जाएंगे। दो पक्षों के लिए क्या है, दो पक्षों के लिए है, तो ये के आएगा। ये पक्ष का है और ये पंक्ति का, ये विषयों का है। तो इसमें हम लिख देंगे, पहले तो G:2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद ओ के। अब इनमें कॉमन क्या चाहिए, G: है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये छोड़ देंगे, पीछे बचा 3 लिख देंगे। अगला साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। साइकोलॉजी जो विषय है उसका एस है, और इसका जो डॉक्टर का जो मेडिकल से है तो एल है, तो एस। अब ये दो विषयों का है, तो विषयों के लिए ये फेज रिलेशन के वी है, ओ बी, और डॉक्टर्स का जो मेडिकल का एल। केमिस्ट्री फॉर इंजीनियर्स। केमिस्ट्री, ये दो विषयों का, यानी केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का, केमिस्ट्री का कोड ई, दो विषयों के बीच में तो ओ 22 है, ओ बी, और इंजीनियरिंग का है डी। ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सेम का सेम सवाल है, ये रिपीट हुआ है। और ये भी सेम सवाल है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो ये भी सेम सवाल है, तो ये सवाल रिपीट है। अगला है ब्रीथ कंट्रोल फॉर मेडिसिन। तो ब्रीथ कंट्रोल के आप जो वर्गांक है वो ढूंढेंगे। ये ब्रीथ कंट्रोल के है Δ:34। ये डेल्टा का चिन्ह हमें लेना पड़ेगा कहीं कहीं से। एक बार मैं ये ले लेता हूँ। कंट्रोल 34 था, फिर ये वापस वो मेडिटेशन का भी ढूंढेंगे।
मेडिटेशन का डेल्टा 36 है। तो ये सीधा सा हमें पता ही चल रहा है, ये 2 पंक्तियों का है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किताब में जाके। ये 34 और ये 36 है, तो ये एक ही पंक्ति में है। तो पंक्ति वाला जो वर्गांक देखेंगे, पंक्ति के लिए क्या है 22 में, पंक्ति के लिए यू है, तो आप इसमें लिख देंगे डेल्टा कोलन 34 पहले था, और उसके बाद ओ यू लगेगा। अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें डेल्टा कोलन 3 है, इसमें डेल्टा कोलन 3 ये आ गया, पीछे बचा 6, वो हम लिख देंगे। अगला है सिटी कल्चर फॉर रूरल, ये सोशियोलॉजी में होगा, सिटी और रूरल दोनों ले लेंगे, दोनों के वर्गांक। ये सिटी और रूरल y31 और y35, y31 y35 दोनों पंक्ति के हैं, तो y31 ओ यू और y3 कॉमन है और 5। तो इस तरीके से ये सवाल है वो जो 22 वाले ये हल किए जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।